सोलो लेवलिंग, वन पीस एंड मैजिक एम्पर, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो अपने अपनी मानवा मानहुआ और मांगा फील्ड में काफी टॉप रैंक पे आती हैं। पर क्या वो मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर भी अपनी एक मानवा आ चुकी है जिसका नाम है ब्लैक सर्कल। तो अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से। वेलकम टू नावी मुंबई, जहां अमीरों के घर में एक लड़का आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी वहां एक दमदार आवाज गूंजती है। अभी तक सो रहा है? इस लड़के को जगाना इतना मुश्किल क्यों है? और ये बंदा जो इतना खतरनाक है, इसका नाम है आर्नव, और जो लड़का हमेशा सोता रहता है उसका नाम है राम। तेरे 5 मिनट खत्म नहीं हुए क्या अभी तक? तो पिछले 1 घंटे से 5 मिनट 5 मिनट कर रहा है। और जहां इसका भाई इतना चिल्ला चिल्ला के इसको जगाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ राम घोड़े बेच के सो रहा है और नींद में भी यही कह रहा है, 5 मिनट और 5 मिनट। रोम उठ जाओ अब। अब अपने भाई के इतना चिल्लाने के बाद ये बंदा आखिरकार उठ ही जाता है और उबासी लेते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग भैया जी। जल्दी उठना सीख ले। हम स्कूल के पहले दिन ही लेट नहीं हो सकते, जल्दी तैयार हो जा। मैं तो भूल गया था, आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। और इस बंदे के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर इसका भाई यार ना इससे क्या ही उम्मीद रख सकता है, इसलिए वो बोलता है कि चल चल अब जल्दी तैयार हो जा और चाय पीने नीचे आ जा। जिसके जवाब में राम कहता है, ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगा, पर मुझे मेरी चाय पीनी है पहले, तब तैयार होऊंगा। अब यहाँ पे हमारे राम की दिन की शुरुआत चाय पीने से हो चुकी है, और आज इसके दिन में क्या क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। स्वादिष्ट चाय हमेशा की तरह। मेरा भैया जी अभी ट्रेनिंग कर रहा होगा, और यहाँ इसका भैया ट्रेनिंग के नाम पे हैंड स्टैंड कर रहा होता है, जो काफी तगड़ी चीज होती है। और इतना ही नहीं, अपने एक मुक्के में पूरी जान लगाकर पंचिंग बैग पे मारता है, जिसके बाद पंचिंग बैग तक फट जाता है, जिस बात पर आर्नो हमें कहता है, मैं तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। एक पंचिंग बैग फाड़ दिया और कमजोर हो गया, इतना तो काफी था कहना इसका, लेकिन इसने पूरा लोहे का गेट उड़ा दिया भाई। अब इसे कोई भी कमजोर नहीं कहने वाला। मुझे अभी भी अपनी पुरानी फिजिक याद है, मैं उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। और इतना कहते ही हमें एक खतरनाक पैनल दिखाया जाता है आर्नव का, जिसमें ये पूरा ओजी लग रहा है भाई। जहां आर्नव हमारा काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, दूसरी तरफ हमारा राम आराम से ब्रश कर रहा है। भगवान को प्रणाम कर लेता हूँ। हे भगवान, आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, ध्यान रखना कि वहाँ सुंदर लड़कियां हो, और शुक्रिया सब चीजों के लिए। अब मुझे नहा लेना चाहिए। और अब हम इसे नहाते हुए भी देखेंगे, हम देखेंगे कि इसकी फिजिक कितनी खतरनाक है, क्या इसकी फिजिक इसके भाई जितनी खतरनाक है। ओए ओए ओए, मेरा पूरा नंगा बदन मत दिखा। लड़कियों, यहाँ मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम राम की अच्छे से फिजिक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे राम ने मुझे मना कर दिया है उसका नंगा बदन दिखाने से। बहुत उत्सुक लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू लड़कियों के लिए, मुझे उनसे मिलना है। सिर्फ लड़कियां लड़कियां, ब्ला ब्ला। बड़े भाई, आप भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान जरूर देना। बकचोदी मत कर, जैसे कि तू बड़ा भाई हो। मजाक कर रहा हूँ भैया जी। भगवान से प्रार्थना कर और फिर स्कूल के लिए निकलते हैं। और तूने ये सोचा कि हम स्कूल किससे जाएंगे? टेम्पो से। और यहाँ पर आर्नव और उसका भाई अब टेम्पो से स्कूल जाने वाले हैं, इतने अमीर घर में भी रहते हुए, यही सोच रहे हो ना? ना भाई, इनकी टेम्पो तो ये है, एक रोल्स रॉयस। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी प्राइस कितनी होती है। अगर तुम में से किसी को पता है अंडररेटेड, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये हमारे पास कैसे है? मिस्टर तिवारी के पास ऐसी बहुत हैं, उन्होंने कुछ हमें दे दी। और यहाँ मुझे लग रहा है मिस्टर तिवारी इनके लिए मिस्टर बीस्ट है, जो इनके ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। ये कार तो खतरनाक है। स्कूल में हरकतें मत करना, मिस्टर तिवारी ने हमें पहले ही बहुत कुछ करके दिया है। ठीक है, नहीं करूंगा, पर लड़कियों से मजे लेने से मना मत करना। यही नहीं, अभी और सुनिए। सोना मत किसी के साथ, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब दोनों भाई कार में कन्वर्सेशन करने के बाद स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां हमारे पास फटे फुटे बैग रहते हैं, और उनके पास यहाँ पर गूसी के बैग हैं भाई। अमीरी इनकी बहुत छा रखी है, पर इस अमीरी के पीछे का क्या राज है ये हम जानेंगे जल्दी ही। मेरी क्लासरूम कहाँ है? शायद ये वाली है। ठीक है, मैं चलता हूँ, लंच में मिलते हैं। मम्मी पापा, हम आपको बहुत याद करते हैं, उम्मीद है सब ठीक जाए। खैर, अब इनके माँ बाप कहाँ पर हैं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें राम को दिखाया जाता है, जो अपनी क्लासरूम में आ चुका है, जिसको देख के सारी लड़कियां पागल सी हो चुकी हैं। ये लड़का कितना खूबसूरत है। रुको, क्या वो न्यू स्टूडेंट है? हाँ, वो न्यू स्टूडेंट ही है, लेकिन ये लड़की ऐसा क्यों पोज बनाए जैसे कि अभी इस पर झपट्टा मार लेगी। हेलो, मे आई कम इन सर? यस यू मे। जहाँ ये बंदा दांत फाड़ के हंस रहा होता है, वहीं इसका टीचर बोलता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम, आप सबसे मिलके अच्छा लगा।
और यहाँ पर हमारा राम फुल कोशिश करता है अपना इम्प्रेशन जमाने की, जिसका असर हमें दिखता भी है। नेम अक्सा, क्लास 9th की, एज है उसकी 14, लिखती तो नहीं है मुझे। ये राम पे होगी फ्लैट, गेम ओवर। दूसरी इंडियन शिजुका, इसका भी गेम ओवर। और यहाँ पर जो 2 लड़कियां दिखाई जाती है, इनका तो गेम पहले से ही ओवर हो चुका है। जहाँ हमारी छोरियां गेम में ओवर हो रही थी, वहां पे ये हमारा छोरा भी गेम में ओवर हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे छोरे भी छोरियों से कम है के। और दूसरी तरफ एक लड़का हाथ पीटते हुए अपना कह रहा होता है कि यार ये मुझसे इतना हैंडसम क्यों है भाई, तू इतनी गंदी शक्ल बना रहा है, तू कहाँ से हैंडसम लग रहा है मुझे। ठीक है, अपनी सीट पे जाओ और बैठ जाओ अब। यस सर। और यहाँ हमारे राम भाई को सीट एक सुंदर कन्या के बगल में मिली होती है, जो उसको ताड़े जा रही होती है, जिससे राम भाई थोड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बाकी बाद में पढ़ते हैं। हेलो राम, हे। यहाँ की लड़कियों को जैसे राम पसंद आ रहा होता है, वैसे ही राम को भी उसकी क्लास काफी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वहाँ पर सुंदर लड़कियां पढ़ रही हैं। और इसी के साथ मैथ क्लास भी होती है खत्म, जिसके बाद आती है फिजिक्स की क्लास। और यहाँ फिजिक्स टीचर आते हैं, जिनका फैशन मुझे काफी अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से इन्होंने अपना फैशन जैक से इंस्पायर होके करा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अक्षय हूँ, न्यू साइंस टीचर। आज की फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जानता हूँ सुबह पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे टीचर ने तो कहा था कि वो अभी क्वेश्चन लिख ही रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो काफी पढ़ाकू है, उसने कह दिया सर आंसर इज 69.67 ms से, जो बिल्कुल गलत होता है। पर यहाँ पर तभी राम हाथ उठाता है और वो टीचर को बिल्कुल सही आंसर बताता है, 33.9678 मीटर पर सेकेंड, जिस बात पर टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं। पर यहाँ पर राम थोड़े अयानो कोजी वाली जैसी बातें कर रहा होता है कि मुझे अपनी स्किल्स इतनी आसानी से नहीं दिखानी चाहिए, ये सही वक्त नहीं है। और यहाँ मुझे लगता है राम भी कुछ पहुंचा हुआ बंदा है अपने बड़े भाई जैसा। पर टीचर राम को नोटिस कर लेते हैं और वो कहते हैं, तुम नए स्टूडेंट हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम त्रिपाठी है। आर्यन के भाई है ना? ओके, अब तुम बैठ सकते हो। यहाँ टीचर ने राम को पहचान लिया है कि वो आर्नव का भाई है, जिस बात पे राम सोचता है कि इन्हें मेरे बारे में कैसे पता, जरूर मेरे बड़े भाई ने कुछ कांड किया होगा। और यहाँ पर टीचर राम की फिर से तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम अपने बड़े भाई आर्नव की तरह ही फिजिक्स में अच्छे हो। वैसे राम का बड़ा भाई सच में फिजिक्स में काफी अच्छा है, पर टीचर के मुंह से राम के लिए तारीफ सुनकर एक जल कुकड़ा बच्चा यहाँ पे जल जाता है और अपने आप में ही कहने लगता है कि सर पक्का उसने चीटिंग करी होगी आंसर के लिए। बस करो आदित्य, तुम अपने आप में ही उससे चल रहे हो। लेकिन ये चपड़गंजू टीचर की बात को अनसुना कर देता है और अपनी बात को आगे करते हुए कहता है कि पक्का इसने ही चीटिंग करी होगी। यहाँ पे हमारे अक्षय टीचर इस चपड़गंजू की बकवास को भी अनसुना करके यहाँ से चलते बनते हैं, और तब आती है यहाँ पर एक परम सुंदरी, जो आते के साथ ही कहती है सभी लोग अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर दीजिए, इसका मतलब ये इंग्लिश की टीचर है। और यहाँ पे अंडररेटर्स, अगर आप में से किसी को पता है कि हर स्कूल में इंग्लिश की टीचर ही खूबसूरत क्यों होती है, तो इसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट में जरूर दीजिए। वैसे मुझे एक भी फीमेल टीचर कभी नहीं पढ़ाई। तुम्हारा नाम क्या है रावण के छोटे भाई? यहाँ अरावन राम के बड़े भाई का नाम है, मैं गलती से उसे आर्नव कह रहा था बार बार। मेरा नाम राम त्रिपाठी है। यहाँ हमारे राम को समझ आ नहीं रहा होता है कि सब उसे अरावन के छोटे भाई के नाम से ही क्यों जानते हैं, क्योंकि सुबह से उसे लगातार 2 टीचरों ने टोक दिया है। पर इन सब बातों को साइड में रखते हुए राम अपने मम्मी पापा को याद करने लगता है और उनके लिए विश करता है कि काश वो उनके साथ रहते। पर यहाँ तभी राम को दिखता है कुछ खतरनाक। ओ बेटे की। ये कस्टम सिगरेट बहुत अच्छी है। हाँ बे। ये स्कूल में सुट्टा खींच रहे हैं और ये लोग डरे हुए भी नहीं लग रहे। ये साले टीचर्स कहाँ हैं सारे? क्या मुझे ये टीचर को बताना चाहिए? छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ जैसे ही राम ने टीचर का नाम लिया, वैसे ही यहाँ पर मैथ्स टीचर टपक जाते हैं, क्योंकि इनकी उम्र लंबी होने वाली है। अब ये आए मैथ्स टीचर। हाँ, ये तो गुस्से में भी लग रहे हैं, अब इनकी लंका लगेगी। ये बेकार लड़के बात फूक रहे हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं एक शिक्षक के नाम पे कलंक हूँ। उन्होंने अनदेखा क्यों कर दिया? ओह माय गॉड, इस स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पता करना होगा, क्योंकि मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो हूँ। यहाँ जैसे ही राम को पता चलता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, ऑथर उसे खुद मिलने आता है और एक विंडो स्क्रीन के जरिए उससे बात करने लगता है, जहाँ पे वो राम को यही कह रहा होता है कि तुम लकी हो, ऑथर ने तुम्हारी एक विश पूरी करने का ठान लिया है। अब बताओ तुम्हारी विश क्या है? अपनी एक विश पूरी करने के लिए राम हमारा 1 मिनट तक सोचता है और कहता है आर्टिस्ट को बोलो थोड़ा आर्ट में इम्प्रूव करे। और यहाँ पर राम की विश पूरी हो जाती है।
ओके, तो ये आज की क्लास के लिए बहुत है। तुम सब अब लंच करने जा सकते हो। यहाँ लंच में अगर हम अरावन की क्लास की ओर बढ़े तो यहाँ पे अरावन लंच में भी पढ़ रहा है, जिसको देख के उसके बारे में लड़कियां बात कर रही होती हैं कि चलो उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हेलो अरावन, तुम कैसे हो? फाइन। उसमें ऐसा क्या खास है, मैं उससे बेटर हूँ। वो कहीं जा रहा है, शायद किसी ने उसे बताया नहीं। उसे पिक्चर वो देखना काफी अच्छा लगेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे राम के पास जाना चाहिए, मुझे उसको पैसे देने हैं। इस आदमी को याद आता है ये बात में क्या। और यहाँ पे हमारा अरावन तो आराम से ड्रिंक व्रिंक पी रहा होता है वेंडिंग मशीन से, और इंडिया में वेंडिंग मशीन वो भी स्कूल में। भाई मुझको ये बात हजम नहीं हो रही। हाँ, ड्रिंक के साथ फ्री एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट मिलने का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे लड़के डांस कर रही है। यहाँ पे कुछ लड़के दूसरे लड़के को पीट रहे होते हैं मिलकर। कम ऑन, तुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए, तुझे जीने का हक भी नहीं अब। और भाई ये लोग इस लड़के की इतनी गंदी कुटाई कर रहे हैं कि इस लड़के के आंसू पैनल से ही बाहर आ जाते हैं। अपनी माँ के पास जाके रोना, शायद वो थोड़ा दूध पिला दे। और सच में यार, ये काफी ज्यादा इसने बुरी लाइन बोली है। ओके, दैट्स व्हाट ब्रूटल। आपको उसकी मदद करनी चाहिए बड़े भाई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं स्कूल का हीरो बनने में। मैं अब वो नहीं देख सकती, मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। और यहाँ पे ये हरामखोर एक लड़की को आता हुआ अपनी तरफ देख इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि मानो वो लड़की नहीं इसकी घर की लक्ष्मी हो। वह लक्ष्मी को कोई इतनी गंदी गाली नहीं देता। आजा, तुझे क्या लगता है तू उसे बचा लेगी? और ये बंदा एक लड़की पे हाथ छोड़ के अपनी ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तभी अरावन हीरो आ जाता है और एक बार में इसका हाथ झटक देता है। तुझे मेरे से भिड़ना है क्या, नए लड़के? तुझे पता नहीं है क्या मेरा बाप कौन है? तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या? ओह गॉश, ये एक बढ़िया लाइन थी भाई। अगर तुझे लगता है कि तुम मुझसे जीत सकता है तो आजा भिड़ ले। और यहाँ पर भसड़ होने ही वाली थी, लेकिन तभी अरावन का छोटा भाई आ जाता है। हाय भैया जी। रुको, क्या वो लड़ रहे हैं? मुझे उनकी लड़ाई रुकवानी होगी। अरे समृद्धि मैम, अरे समृद्धि मैम, यहाँ मैम, यहाँ यहाँ। हाँ, क्या हुआ राम? वो लोग मेरे भाई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए है। सुनो, लड़ना बंद करो और अपनी क्लास में जाओ। तुम लोग अपनी मैम की बात नहीं सुनोगे क्या? ओके मम्मी, आई मीन मैम। छेड़, इसे तो बाद में देखेंगे। बल्ले भाई आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ एंड मैं तुम्हें कुछ पैसे देने आया था। ये लो कुछ खा लेना। ओते बल्ले भाई, मैं कुछ खा पी लूंगा। ये ले। ओके भैया जी, बाद में मिलते हैं। थैंक्स फॉर मनी, बाय बाय। कुछ तो अजीब है यहाँ पे, वो लोग उसे पीट क्यों रहे थे? खैर अब मुझे क्लास में जाना चाहिए, मैं कुछ और फील कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। ये कितना मजेदार होगा कि कोई लड़की आके मुझसे बात करे। मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा होगा? मैं बस बहुत बोर हो रहा हूँ। ए राम सुनो, हे राम सुनो, तुम्हें पता है कि ये सेफ नहीं है लंच में अकेले बाहर जाना। और यहाँ ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है कि लंच में सेफ नहीं है बाहर जाना? ये हमें दिखता है इस पैनल से, जहाँ पे इस पैनल में स्कूल के काफी ज्यादा बड़े बड़े गुंडे दिखा रहे हैं, और ये सभी फाइटर्स हैं। ये लोग पैसे और शरीर दोनों से ताकतवर हैं, और सबसे ब्रूटल है ये बॉक्सर। वो शायद किसी दिन राम को परेशान कर सकता है, ऐसा मैं नहीं, ये लड़का कह रहा है। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? पर तभी यहाँ पे अचानक से ये लड़का आ जाता है, बॉक्सर, जिसका नाम है निखिल, क्लास 11th। और इसकी आते के साथ ही नजर उस लड़के की, जो लड़का इसके बारे में बात कर रहा है, उसकी वॉच पर जाती है। तुम्हें मेरे बारे में ऐसे पीठ पीछे बात नहीं बोलनी चाहिए। हिहिहिहिहि। वो नाइस वॉच महंगी लगती है, चल अब मुझे दे। पर इससे पहले ये उस लड़के की महंगी वॉच ले पाता, तभी यहाँ पे राम उसका हाथ पकड़ लेता है। तू साले हराम जादे, मेरा हाथ कैसे पकड़ा? तू मरना चाहता है क्या कुत्ते के बच्चे? मैं तेरी चमड़ी निकाल दूंगा। तो इसी के साथ हमारे इंडियन मैन और ब्लैक सर्कल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको इसके और चैप्टर्स चाहिए तो यूआर कॉमिक्स के ओनर से बात करिए, और मेक श्योर हमारे ऐसे ही इंडियन मैन और क्रिएटर को सपोर्ट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।